हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आरपिट और आप देख रहे हैं आरपिट ट्रेडिंग टॉक्स। आज का सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उससे पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मुझे जानना है कि मेरी यूट्यूब फैमिली कहां कहां तक पहुंची है, तो कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिए। ट्रेडिंग रूल्स 2026 तेरे लिए सिर्फ कुछ बातें नहीं है, ये तेरी सोच की पूरी वायरिंग बदलने वाला सिस्टम है। आज से तू ट्रेडिंग को गेम नहीं मिशन मानेगा। आज से हर ट्रेड तेरे लिए सीरियस डिसीजन होगा। आज से मार्केट तेरे लिए कसीनो नहीं, क्लासरूम होगा, जहां हर मूव तुझे कुछ सिखाएगा। यहां लकी ड्रॉ नहीं चलता, यहां प्योर डिसिप्लिन और क्लियर माइंडसेट चलता है। यहां जीत उसी की होती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। सबसे पहला रूल यही है कि तू खुद को अब से एमेचर नहीं मानेगा। चाहे तेरे अकाउंट में छोटा कैपिटल हो या बड़ा, तू अपनी आइडेंटिटी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बनाएगा, क्योंकि दिमाग पहले आइडेंटिटी मानता है, फिर उसी के हिसाब से डिसीजंस बनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब फैंसी सेटअप नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब साफ रूल्स वाला इंसान है, जो मार्केट को रिस्पेक्ट देता है, जो हर दिन सिस्टम के साथ बैठता है, मूड के साथ नहीं। माइंडसेट सबसे बड़ा सेटअप है। अगर दिमाग स्टेबल नहीं तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अगर इमोशंस काबू में नहीं तो कोई सिस्टम टिक नहीं पाएगा। इसलिए आज से तेरे लिए सबसे बड़ा चार्ट तेरे अंदर चलेगा। तू हर ट्रेड को नॉर्मल इवेंट की तरह देखना सीखेगा ना, प्रॉफिट पर उड़ जाएगा ना लॉस पर टूट जाएगा। तू हर रिजल्ट को फीडबैक मानेगा, हर फीडबैक को डेटा मानेगा और हर डेटा से अपने रूल्स में छोटा सुधार करेगा। यही असली ग्रोथ है। तू लॉस से भागेगा नहीं, लॉस से सीखेगा। प्रॉफिट से चिपकेगा नहीं, प्रॉफिट के बाद और हम्बल होगा। तू खुद को रोज याद दिलाएगा, रिजल्ट बदलते रहते हैं पर रूल्स नहीं बदलते। कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से पैदा होती है। अगर आज रूल फॉलो हुआ तो यह भी जीत है, चाहे नंबर एवरेज ही क्यों ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर ऊपर जाता है जो रोज प्रोसेस सही रखता है। रिस्क कंट्रोल तेरी ट्रेडिंग की सुरक्षा ढाल है। बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी पहाड़ से उतार देना। रिस्क का पहला सिंपल रूल यह कि तू कभी भी किसी एक ट्रेड में अपने पैसे का बड़ा हिस्सा दांव पर नहीं लगाएगा। तू अपने लिए एक फिक्स्ड परसेंटेज तय करेगा कि एक ट्रेड में बस इतना ही रिस्क लेना है। सेटअप कितना भी स्ट्रांग लगे अंदर, कितना भी लालच उठे, रूल नहीं टूटेगा। यही तेरी कैपिटल की सिक्योरिटी है। स्टॉप लॉस को तू आज से दुश्मन नहीं, दोस्त मानेगा। स्टॉप लॉस केज नहीं, सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट हमें रोकने के लिए नहीं, बचाने के लिए होता है। उसी तरह स्टॉप लॉस तुझे मार्केट की अचानक गिरावट से बचाता है। हर ट्रेड से पहले तू खुद से साफ पूछेगा, मेरा स्टॉप कहां है। अगर स्टॉप क्लियर नहीं तो ट्रेड ही नहीं लेना। अनप्लान्ड ट्रेड हमेशा अनप्लान्ड लॉस देता है। प्लान्ड रिस्क ही प्लान्ड फ्यूचर बनाता है। पेशेंस तेरी छुपी हुई सुपर पावर है। मार्केट रोज हिलता रहेगा, रोज शोर मचाता रहेगा, रोज नए मूव्स दिखाएगा, लेकिन हर मूव तेरे लिए नहीं होगा। तू हर वेव पर नहीं कूदेगा, तू सिलेक्टिव बनेगा। तू स्नाइपर ट्रेडर बनेगा जो बस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर एक्शन लेता है। पेशेंस का मतलब सुस्त होना नहीं, पेशेंस का मतलब चुस्त सिलेक्शन रखना है। तू खुद से ये लाइन फिक्स करेगा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा डेंजरस बैड ट्रेड होता है। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। जब मार्केट साफ नहीं दिख रहा, जब अंदर कंफ्यूजन है, जब दिमाग हेवी फील कर रहा है, उस समय कुछ नहीं करना भी स्मार्ट डिसीजन है। स्क्रीन के सामने बैठे रहना जरूरी नहीं, ट्रेड लेना जरूरी नहीं। स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि एनर्जी और फोकस भी कैपिटल। सबसे पहले एक सीधी बात समझ ले कि ट्रेडिंग में असली एज तेरी एंट्री नहीं, तेरी तैयारी है। तू स्क्रीन पर आने से पहले ही हाफ जीत सकता है अगर तेरे अंदर क्लियर प्लान बैठा हो। इसलिए आज से तेरे लिए नया रूल होगा, प्लान पहले ट्रेड बाद में प्लान, बिना ट्रेड नहीं। तू अपने हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत एक छोटे से प्री मार्केट रिचुअल से करेगा। ये तेरी बॉडी को सिग्नल देगा कि अब सीरियस काम शुरू है। जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर ग्राउंड पर उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही तू चार्ट्स खोलने से पहले माइंड को वार्म अप करेगा। तेरा प्री मार्केट रिचुअल सिंपल हो सकता है। 2 मिनट गहरी सांस लेना, 1 मिनट में आज का पहला रूल याद करना और 1 मिनट में यस्टरडे का सबसे बड़ा सबक याद करना। ये 4-5 मिनट तुझे पूरे दिन के लिए सही जोन में ले आएंगे। तेरी स्पीड काम हो जाएगी और फोकस तेज हो जाएगा। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग चेकलिस्ट का। जैसे पायलट प्लेन उड़ाने से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, तू भी हर ट्रेड से पहले अपनी छोटा चेकलिस्ट फॉलो करेगा, ताकि गलती की जगह कम हो जाए और क्लैरिटी की जगह बढ़ जाए। इस चेकलिस्ट में सिंपल पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, जैसे ट्रेंड किस साइड है, मार्केट काल्म है या वाइल्ड है, लेवल साफ दिख रहे हैं या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना है या नहीं, स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर है या नहीं, कैपिटल का कितना % रिस्क पर लग रहा है। अगर 2-3 पॉइंट भी अनक्लियर है तो ट्रेड नहीं लेना। यही तेरी सेफ्टी शील्ड है। तू चेकलिस्ट को अपने लिए कंपलसरी बनाएगा। ट्रेड लेने की एक्साइटमेंट चेकलिस्ट से ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट तेरी एनिमी है, क्लैरिटी तेरी फ्रेंड है। चेकलिस्ट
तुझे रिमाइंड कराएगी कि तू सिस्टम प्लेयर है, इम्पल्स प्लेयर नहीं। अब बात करते हैं रूल बेस्ड एंट्री की। एंट्री का मतलब सिर्फ बाय या सेल बटन दबाना नहीं, एंट्री का मतलब है पूरा कॉन्टेक्स्ट समझकर एक कैलकुलेटेड स्टेप लेना। तू हर एंट्री से पहले खुद से 3 सवाल पूछेगा, क्यों यहाँ, क्यों अभी और क्यों इस साइज से। क्यों यहाँ वाला सवाल तुझे लोकेशन क्लियर कराएगा। तू देखेगा कि प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है या बीच हवा में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं। क्यों अभी वाला सवाल तुझे टाइमिंग क्लियर कराएगा। तू देखेगा कि कैंडल स्ट्रक्चर, मोमेंटम और वॉल्यूम सब सिंक में है या नहीं। क्यों इस साइज से वाला सवाल तुझे रिस्क क्लियर कराएगा कि यह पोजीशन साइज तेरे कैपिटल और रूल्स के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं। अगर इन 3 सवालों में से किसी का जवाब कमजोर है तो एंट्री नहीं लेनी। यह छोटा सा हैबिट कई गलत ट्रेड्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देगा। तू नोटिस करेगा कि तेरी ट्रेड की संख्या थोड़ी कम होगी पर क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब आता है स्टॉप लॉस और टारगेट को पेपर पर पहले से डिफाइन करने का रूल। ट्रेडिंग रूल्स 2026 कहता है कि ट्रेड चार्ट पर लेने से पहले ट्रेड दिमाग और कागज पर लेना है। तू एंट्री से पहले ही साफ लिखेगा कि कहां स्टॉप लगेगा, कहां पार्शियल प्रॉफिट लेना है, कहां फुल एग्जिट करना है। इससे होगा क्या कि ट्रेड चलने के दौरान जब चार्ट हिलेगा, कैंडल नाचेगी, न्यूज आएगी, अंदर डर और लालच दोनों उठेंगे, तब भी तेरे हाथ पुराने तय किए हुए डिसीजन को फॉलो करेंगे ना कि उस समय पैदा हुए इमोशन को। तू मार्केट की आवाज से ज्यादा अपने लिखे हुए रूल की आवाज सुनेगा। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सेटअप अच्छा होता है पर साइज गलत होती है। कभी बहुत छोटा रख देते हैं तो गुड ट्रेड का असर कम हो जाता है, कभी बहुत बड़ा रख देते हैं तो एवरेज ट्रेड भी डेंजरस बन जाता है। तेरा नया रूल होगा कि पोजीशन साइज हमेशा स्टॉप लॉस डिस्टेंस और फिक्स्ड रिस्क परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होगी। न गेस से न गट फीलिंग से। मान ले तूने तय किया कि एक ट्रेड में सिर्फ कैपिटल का 2% रिस्क लेना है और स्टॉप लॉस एंट्री से कुछ पॉइंट्स दूर रखना है, तो पोजीशन साइज उसी फॉर्मूला से निकलेगी ना कि रैंडम नंबर से ये डिसिप्लिन तुझे प्रो लीग में खड़ा कर देगा। तो पहले एक चीज समझ कि ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म विनर वही बनता है जो खुद को डेली एथलीट की तरह ट्रीट करता है। जैसे खिलाड़ी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, वैसे ही ट्रेडर के लिए डेली रूटीन जरूरी है। अगर तेरे दिन बेतरतीब हैं तो तेरे ट्रेड्स भी बेतरतीब होंगे। तेरा पहला रूल होगा सुबह उठते ही मोबाइल पर चार्ट नहीं देखना। पहले अपने दिमाग को साफ करना, शरीर को एक्टिव करना और माइंड को शांत करना। जो ट्रेडर दिन की शुरुआत ही रश से करता है वह अंदर पैनिक मोड को नॉर्मल बना लेता है और वही पैनिक बाद में स्क्रीन पर दिखता है। तू अपने दिन की शुरुआत 3 सिंपल स्टेप्स से कर सकता है। पहली चीज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ताकि बॉडी जागे। दूसरी चीज 2 मिनट डीप ब्रीदिंग ताकि माइंड सेटल हो। तीसरी चीज अपने मेन ट्रेडिंग रूल्स को एक बार मन ही मन दोहराना ताकि तेरे अंदर का सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद जब तू चार्ट्स पर बैठेगा तो वह तेरा कॉन्शियस चॉइस होगा ना कि कंपल्सिव आदत। तू स्क्रीन पर इसलिए बैठेगा क्योंकि टाइम ब्लॉक फिक्स है, न कि बोर्डम दूर करने के लिए। ये छोटा सा फर्क ही तुझे कैजुअल ट्रेडर से अलग कर देता है। अब बात करते हैं फोकस की। ट्रेडिंग में फोकस का मतलब सिर्फ चार्ट पर आंखें गड़ाए रखना नहीं। फोकस का मतलब है सही मोमेंट पर पूरी एनर्जी के साथ प्रेजेंट होना। अगर तू लगातार घंटों तक बिना ब्रेक बैठा रहेगा तो माइंड नम हो जाएगा और अच्छे सेटअप भी एवरेज लगने लगेंगे। तेरा नया रूल होगा कि तू अपने लिए फोकस सेशंस बनाएगा, जैसे 25-30 मिनट प्योर फोकस्ड काम, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक जिसमें तू स्क्रीन से नजर हटाएगा, आंखें रिलैक्स करेगा और माइंड को रीसेट होने देगा। इससे तू पूरे दिन फ्रेश रह पाएगा और टायर्ड मिस्टेक्स कम होंगी। ट्रेडिंग के समय में तेरे लिए बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और रैंडम मैसेजेस। तू कॉन्शियसली इन सबको उस ब्लॉक में बंद कर देगा। जब तू मार्केट के साथ बैठा है तू अपने आप को यह सिग्नल देगा कि अभी मैं सिर्फ ट्रेडर हूं, बाकी रोल्स बाद में। अब आता है एडवांस्ड रिस्क थिंकिंग पर बेसिक रिस्क रूल। तू जान चुका है कि एक ट्रेड में कितना रिस्क रखना है। अब ये समझ कि रिस्क सिर्फ नंबर नहीं, स्टेट ऑफ माइंड भी है। अगर तेरे रिस्क के साथ तेरी पर्सनल लाइफ ऑलरेडी दबाव में है तो छोटी सी लॉस भी तूफान लगने लगेगी। इसलिए तेरा रूल होगा कि तू ट्रेडिंग कैपिटल को लाइफ मनी से अलग रखेगा। घर चलाने का पैसा और मार्केट पर लगाने का पैसा अलग अलग दुनिया के हैं। ट्रेडिंग कैपिटल ऐसा होना चाहिए जिसे लॉस होने पर भी तेरी बेसिक लाइफ न डगमगाए, तभी तू शांत दिमाग से डिसीजन ले पाएगा। एक और डीप रिस्क रूल है कि तू लेवरेज को रिस्पेक्ट करेगा। लेवरेज का मतलब है बोरोड स्पीड अच्छी चीज है पर लूज ड्राइवर के हाथ में खतरनाक है। तू तब तक हाई लेवरेज को टच नहीं करेगा जब तक तेरे अंदर का सिस्टम लो लेवरेज पर कंसिस्टेंटली स्टेबल ना हो जाए। अब बात करते हैं जीत के बाद की साइकोलॉजी। पर बहुत लोग सिर्फ लॉस के बाद की गलती पर बात करते हैं, पर कई बार बिगेस्ट गलती तब होती है जब अच्छा प्रॉफिट मिल चुका हो। जीत के बाद ईगो चुपके से अंदर आता है और कहता है कि अब तो तू मार्केट समझ गया है, अब तो तू कुछ भी कर सकता है। तेरा रूल होगा कि बिग प्रॉफिट वाले दिन तू अगली दिन की साइज बढ़ाने की जल्दी नहीं करेगा।
तू अपने सिस्टम में लिखेगा कि सिग्निफिकेंट प्रॉफिट वाले दिन के बाद नेक्स्ट डे नॉर्मल या उससे भी थोड़ा कंट्रोल्ड मोड में काम करना है, ताकि ओवर कॉन्फिडेंस तुझे ट्रैक से न उतारे। अब बात करते हैं लूजिंग स्ट्रीक की इमोशनल। आग पर 2-3 या उससे ज्यादा लॉस लगातार आए तो दिमाग खुद से लड़ाई शुरू कर देता है। ये सबसे खतरनाक जोन होता है, क्योंकि यहीं पर रिवेंज ट्रेडिंग और अकाउंट ब्लो सबसे ज्यादा होते हैं। तेरा प्री डिफाइंड रूल होगा कि अगर लगातार 3 या 4 लॉस हो जाएं तो अगले 1 या 2 दिन सिर्फ ऑब्जर्व मोड में रहना है, एक्टिव ट्रेड मोड में नहीं। उस समय तू चार्ट्स देख सकता है, सेटअप्स मार्क कर सकता है, पर असली पैसा नहीं लगाएगा। ये फोर्स्ड पॉज तेरे सिस्टम को रीसेट कर देगा। तेरा रूल होगा कि तू हर हफ्ते खुद से पूछेगा, अभी मार्केट किस मोड में है? क्या साफ ट्रेंड चल रहा है या बार बार उलटफेर हो रहा है? क्या मूव्स तेज हैं या धीमे हैं? इस आंसर के आधार पर तू अपनी एक्सपेक्टेशन और स्ट्रेटेजी दोनों एडजस्ट करेगा। तू एक रिजिड रोबोट नहीं, फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन्ड प्लेयर बनेगा। अब बात करते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर। बहुत ट्रेडर्स का जर्नी इसलिए टूट जाता है क्योंकि उनके दिमाग में अनरियलिस्टिक कहानी चल रही होती है कि कुछ महीनों में ही फॉर्चून बन जाएगा। जब रियलिटी उस स्टोरी से नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और वह फ्रस्ट्रेशन फिर गलत डिसीजंस में बदल जाती है। तू अपने लिए सिंपल और ग्राउंडेड एक्सपेक्टेशन सेट करेगा, जैसे कि शुरुआती फेज में सबसे बड़ा लक्ष्य कैपिटल को बचाना और खुद को स्ट्रांग बनाना है। उससे बाद स्टेडी ग्रोथ की तरफ देखना है। तू मंथली टारगेट को भी रियलिस्टिक रखेगा, न कि ऐसी मुश्किल हाइट जो हर दिन पर प्रेशर बना दे। अब एक इंपॉर्टेंट हैबिट आइडेंटिटी से जुड़ी है। तू खुद को सिर्फ ट्रेडर नहीं, स्टूडेंट ट्रेडर मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे तेरे पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, तू खुद को हमेशा लर्नर की सीट पर रखेगा। तू हर दिन खुद से पूछेगा, आज मार्केट ने मुझे क्या नया सिखाया। ये एटीट्यूड तुझे हर लॉस को भी दवाई की तरह देखने में मदद करेगा। तू विन को भी अल्टीमेट नहीं प्रैक्टिस कहेगा। जब तू लर्निंग पर फोकस रखेगा तो लॉस ईगो पर नहीं लगेगा। लॉस अब डेटा बन जाएगा, और डेटा ही फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन है। अब माइंडसेट की थोड़ी स्पिरिचुअल साइड छूते हैं। ट्रेडिंग में कंट्रोल इल्यूजन है। तू रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तू सिर्फ एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तू कैंडल के बाद कैंडल कहां बंद होगा ये नहीं बदल सकता। तू सिर्फ ये तय कर सकता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कब ब्रेक लेना है। इसलिए तेरा कोर रूल होगा कि मैं रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करूंगा। तू खुद को रिमाइंड करेगा कि नेक्स्ट 100 ट्रेड्स का आउटकम लंबी मूवी है। हर सिंगल ट्रेड सिर्फ एक सीन है, किसी एक सीन पर पूरी कहानी डिसाइड नहीं होती। तू सीन पर नहीं, स्क्रिप्ट पर काम करेगा। अब आती है जीत को आराम समझने की गलती पर। कई ट्रेडर कुछ समय स्टेडी प्रॉफिट देखकर ढीले पड़ जाते हैं, रूल्स को हल्के में लेने लगते हैं, रिस्क थोड़ा बढ़ा देते हैं, जर्नल छोड़ देते हैं, रिव्यू टाल देते हैं, और धीरे धीरे जो सिस्टम उन्हें ऊपर लेकर जा रहा था वही कमजोर पड़ने लगता है। तेरा रूल होगा कि कंसिस्टेंसी मिलते ही डिसिप्लिन और टाइट होना है। तू छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट कर सकता है, पर सिस्टम को कभी छुट्टी नहीं देगा। तू खुद से बोलेगा कि रियल टेस्ट तब है जब सब ठीक चल रहा हो, फिर भी मैं नियम नहीं छोड़ूं। अब एनवायरनमेंट का एक और एंगल है, फिजिकल वर्कस्पेस। अगर तू जहां बैठकर ट्रेड करता है वहां आसपास बहुत शोर है, डिस्टर्बेंस है, बेढंगा माहौल है, तो तेरे माइंड में भी वही कैओस बस जाएगा। तू कोशिश करेगा कि ट्रेडिंग के लिए एक साफ सुथरी डेडिकेटेड जगह हो, बिना अननेसेसरी क्लटर के। छोटे छोटे बदलाव जैसे एक साफ डेस्क, सही हाइट पर चेयर, सही लाइट और कम डिस्ट्रैक्शन, ये सब मिलकर तुझे अंदर से काल्म और सेंटर्ड रखते हैं। काल्म दिमाग मार्केट के तूफान में भी डूबता नहीं है, वह लहरों को ऑब्जर्व करता है और सही मौके पर सर्व करता है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ टॉक पर। जब ट्रेडर्स लगातार लॉस के बाद खुद को गालियां देते हैं, खुद को निकम्मा बोलते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, तो अंदर की एनर्जी गिरती जाती है और वही लो एनर्जी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट होती है। तू अपनी भाषा बदल देगा। तू खुद से सख्त हो सकता है, पर अपमानजनक नहीं। तू लॉस के बाद ये कहेगा कि गलती सिस्टम में है, सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, मैं सीख सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, मैं खुद पर काम करने को तैयार हूँ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे गिरकर भी उठने की ताकत देगा। भाग 3 का पूरा फ्लो तेरे लिए एक बात साफ करता है कि 2026 में ट्रेडिंग का नेक्स्ट लेवल सिर्फ नई स्ट्रेटजी से नहीं बनेगा, बल्कि नई आदतों से बनेगा। क्लियर रूटीन, फोकस्ड सेशंस, सेपरेट कैपिटल, स्मार्ट पॉज रूल्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट और रिस्पेक्टफुल सेल्फ टॉक, यही सब मिलकर तुझे अंदर से विनर की आइडेंटिटी देंगे। सबसे पहले एक सीधी बात समझ ले कि ट्रेडिंग में असली एज तेरी एंट्री नहीं, तेरी तैयारी है। तू स्क्रीन पर आने से पहले ही हाफ जीत सकता है अगर तेरे अंदर क्लियर प्लान बैठा हो। इसलिए आज से तेरे लिए नया रूल होगा, प्लान पहले ट्रेड बाद में प्लान, बिना ट्रेड नहीं। तू अपने हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत एक छोटे से प्री मार्केट रिचुअल से करेगा। यह तेरी बॉडी को सिग्नल देगा कि अब सीरियस काम शुरू है। जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर ग्राउंड पर उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही तू चार्ट्स खोलने से पहले माइंड को वार्म अप करेगा। तेरा प्री मार्केट रिचुअल सिंपल हो सकता है,
2 मिनट गहरी सांस लेना, 1 मिनट में आज का पहला रूल याद करना और 1 मिनट में यस्टरडे का सबसे बड़ा सबक याद करना। ये 4-5 मिनट तुझे पूरे दिन के लिए सही जोन में ले आएंगे। तेरी स्पीड काम हो जाएगी और फोकस तेज हो जाएगा। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग चेकलिस्ट का। जैसे पायलट प्लेन उड़ाने से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, तू भी हर ट्रेड से पहले अपनी छोटा चेकलिस्ट फॉलो करेगा ताकि गलती की जगह कम हो जाए और क्लैरिटी की जगह बढ़ जाए। इस चेकलिस्ट में सिंपल पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, जैसे ट्रेंड किस साइड है, मार्केट काम है या वाइल्ड है, लेवल साफ दिख रहे हैं या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना है या नहीं, स्टॉप लॉस लॉजिकल जगह पर है या नहीं, कैपिटल का कितना % रिस्क पर लग रहा है। अगर 2-3 पॉइंट भी अनक्लियर है तो ट्रेड नहीं लेना, यही तेरी सेफ्टी शील्ड है। तू चेकलिस्ट को अपने लिए कंपलसरी बनाएगा। ट्रेड लेने की एक्साइटमेंट चेकलिस्ट से ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट तेरी एनिमी है, क्लैरिटी तेरी फ्रेंड है। चेकलिस्ट तुझे रिमाइंड कराएगी कि तू सिस्टम प्लेयर है, इंपल्स प्लेयर नहीं। अब बात करते हैं रूल बेस्ड एंट्री की। एंट्री का मतलब सिर्फ बाय या सेल बटन दबाना नहीं, एंट्री का मतलब है पूरा कॉन्टेक्स्ट समझकर एक कैलकुलेटेड स्टेप लेना। तू हर एंट्री से पहले खुद से 3 सवाल पूछेगा, क्यों यहाँ, क्यों अभी और क्यों इस साइज से। क्यों यहाँ वाला सवाल तुझे लोकेशन क्लियर कराएगा। तू देखेगा कि प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर है या बीच हवा में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन की रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं। क्यों अभी वाला सवाल तुझे टाइमिंग क्लियर कराएगा। तू देखेगा कि कैंडल स्ट्रक्चर, मोमेंटम और वॉल्यूम सब सिंक में है या नहीं। क्यों इस साइज से वाला सवाल तुझे रिस्क क्लियर कराएगा कि यह पोजीशन साइज तेरे कैपिटल और रूल्स के हिसाब से परफेक्ट है या नहीं। अगर इन 3 सवालों में से किसी का जवाब कमजोर है तो एंट्री नहीं लेनी। यह छोटा सा हैबिट कई गलत ट्रेड्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देगा। तू नोटिस करेगा कि तेरी ट्रेड की संख्या थोड़ी कम होगी पर क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब आता है स्टॉप लॉस और टारगेट को पेपर पर पहले से डिफाइन करने का रूल। ट्रेडिंग रूल्स 2026 कहता है कि ट्रेड चार्ट पर लेने से पहले ट्रेड दिमाग और कागज पर लेना है। तू एंट्री से पहले ही साफ लिखेगा कि कहां स्टॉप लगेगा, कहां पार्शियल प्रॉफिट लेना है, कहां फुल एग्जिट करना है। इससे होगा क्या कि ट्रेड चलने के दौरान जब चार्ट हिलेगा, कैंडल नाचेगी, न्यूज आएगी, अंदर डर और लालच दोनों उठेंगे, तब भी तेरे हाथ पुराने तय किए हुए डिसीजन को फॉलो करेंगे ना कि उस समय पैदा हुए इमोशन को। तू मार्केट की आवाज से ज्यादा अपने लिखे हुए रूल की आवाज सुनेगा। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सेटअप अच्छा होता है पर साइज गलत होती है। कभी बहुत छोटा रख देते हैं तो गुड ट्रेड का असर कम हो जाता है, कभी बहुत बड़ा रख देते हैं तो एवरेज ट्रेड भी डेंजरस बन जाता है। तेरा नया रूल होगा कि पोजीशन साइज हमेशा स्टॉप लॉस डिस्टेंस और फिक्स्ड रिस्क परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होगी। न गेस से न गट फीलिंग से। मान ले तूने तय किया कि एक ट्रेड में सिर्फ कैपिटल का 2% रिस्क लेना है और स्टॉप लॉस एंट्री से कुछ पॉइंट्स दूर रखना है, तो पोजीशन साइज उसी फॉर्मूला से निकलेगी ना कि रैंडम नंबर से ये डिसिप्लिन तुझे प्रो लीग में खड़ा कर देगा। इंफॉर्मेशन 15 मिनट से सीखेगा पर फाइनल हाँ या ना वही प्राइमरी फ्रेम बोलेगा। इससे तू हर बार एक ही आवाज सुनेगा ना कि 3 अलग अलग डायरेक्शन वाले सिग्नल्स। अब माइंडसेट की डीपर कोडिंग की बात करते हैं। यहाँ आइडेंटिटी जितनी स्ट्रांग होगी सिस्टम उतना टिकेगा। तू अपने आप से दिनों दिन ये रिपीट करेगा कि मैं रूल बेस्ड ट्रेडर हूँ, मेरी ताकत एंट्रीज नहीं मेरे रूल्स हैं, मैं हर बार परफेक्ट मूव पकड़ने नहीं आया, मैं प्रोसेस को परफेक्ट करने आया हूँ। जब तू ऐसे सेंटेंसेस रोज रिपीट करेगा तेरे दिमाग में धीरे धीरे नया कैरेक्टर बिल्ड होगा। तेरी बॉडी लैंग्वेज चार्ट देखते ही स्टेबल फील करेगी, तेरी आंखें पैनिक नहीं पैटर्न देखेंगी और तेरे हाथ जल्दबाजी से क्लिक नहीं डिसिप्लिन्ड तरीके से वेट करेंगे। अब बात करते हैं विनिंग और लूजिंग सीरीज दोनों के दौरान। सिस्टम इंटीग्रिटी की विनिंग सीरीज आए तो अंदर वॉइस कहेगी रिस्क बढ़ा दे, रूल रिलैक्स कर दे, मार्केट तेरा दोस्त हो चुका है। लूजिंग सीरीज आए तो दूसरी वॉइस कहेगी सिस्टम बेकार है, सब बदल दे, कुछ नया पकड़ ले। दोनों टाइम तुझे सेंटर पर खड़ा रहना है। तेरा रूल होगा कि सिस्टम में बड़े बदलाव सिर्फ फिक्स्ड रिव्यू डे पर होंगे, इमोशनल दिन पर नहीं। तू महीने में या क्वार्टर में एक स्पेसिफिक दिन रखेगा, उस दिन सभी ट्रेड डेटा निकालेगा, सभी चार्ट्स देखेगा, जीत हार दोनों के पैटर्न देखेगा और ठंडे दिमाग से डिसाइड करेगा कि क्या ट्वीक चाहिए, क्या होल्ड करना है, क्या हटाना है। इमोशनल दिन पर तू सिर्फ नोट बनाएगा कि क्या फील हुआ, क्या इश्यू दिखा, पर उस दिन रूल को छुएगा नहीं। रूल की सर्जरी सिर्फ स्टेबल दिन पर होगी। यही हैबिट तुझे इंपल्सिव शिफ्टिंग से बचाएगी। अब ट्रेडिंग रूल्स 2026 का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्केलिंग की कला। छोटे कैपिटल पर डिसिप्लिन अलग तरह की परीक्षा लेता है, बड़े कैपिटल पर अलग तरह की, इसीलिए कैपिटल बढ़ाते हुए तेरे रूल्स को भी थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा। तू ये मिस्टेक नहीं करेगा कि छोटे पैसे पर जिस तरह दिमाग आराम से था, बड़े पैसे पर भी उतना ही केयरलेस रहे। जब अकाउंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तू एक नया रिस्क लेयर जोड़ेगा। शायद पहले तू 2% रिस्क पर काम कर रहा था,
अब स्केलिंग के दौरान उसे धीरे धीरे 1.5 या 1% पर लाएगा। तेरा फोकस अब तेज प्रॉफिट से ज्यादा स्मूथ कर्व पर होगा, क्योंकि बड़े नंबर में छोटी वॉलेटिलिटी भी बड़ा फील देने लगती है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के इल्यूजन पर। बहुत लोग सोचते हैं कि अलग अलग रैंडम स्ट्रैटेजी या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर थोड़ा थोड़ा ट्रेड कर लेना डाइवर्सिफिकेशन है, पर अगर पीछे रूल्स वीक हैं तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कंफ्यूजन मल्टीप्लाइड बन जाता है। सही डाइवर्सिफिकेशन ये है कि तेरे प्राइमरी सिस्टम की अंदरूनी लॉजिक समझ में हो और तू एक दो रिलेटेड मार्केट या टाइम फ्रेम में सेम लॉजिक अप्लाई करे। तू हर जगह कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करेगा, तू सेम स्ट्रेंथ को मल्टीपल जगह स्मार्ट तरीके से लगाएगा। अब सिस्टम के साथ एक और चीज जुड़ी है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब खुद को आंसरेबल रखना। तू अपने लिए वीकली रिव्यू लॉग बनाएगा जिसमें बस 4 सवाल होंगे। इस हफ्ते सबसे अच्छा क्या किया, सबसे खराब क्या किया, सिस्टम कहां फॉलो हुआ, सिस्टम कहां टूटा, और अगले हफ्ते के लिए एक इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या रहेगा। ये सिंपल 4 सवाल तेरे दिमाग को हमेशा जागा रखेंगे। तू महसूस करेगा कि ट्रेडिंग अब बस डेली रैंडम एक्टिविटी नहीं रही, अब ये एक क्राफ्ट बन रही है जिसमें तू अपने आप को आर्टिस्ट की तरह रिफाइन कर रहा है। अब थोड़ा बात करते हैं पीक परफॉर्मेंस की। ट्रेडिंग भी एक तरह की मेंटल स्पोर्ट है। तू हमेशा 100% मोड में नहीं रह सकता, इसलिए तुझे अपने हाई परफॉर्मेंस आवर्स पहचानने होंगे। दिन के किस टाइम पर तू सबसे ज्यादा फ्रेश, फोकस्ड और क्लियर होता है, उसी स्लॉट को हाई इंपॉर्टेंस दे। तू खुद पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कुछ सप्ताह सुबह में एक्टिव रहकर देख, कुछ सप्ताह दोपहर या इवनिंग में, फिर डिसाइड कर कि किस स्लॉट की डिसीजन क्वालिटी बेहतर है, जहां तेरी सबसे ज्यादा क्लैरिटी और काल्मनेस मिले। उस लेवल पर जहां ट्रेडिंग अब सिर्फ स्किल नहीं बनी हुई है बल्कि कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी बन चुकी है। यहां हम जीतने की कला को इंटरनलाइज करने वाले हैं, मार्केट साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं और ट्रेडिंग को सच हैबिट बना देंगे जो तेरी सांस लेने जितना नेचुरल हो जाए। सबसे पहले एक गहरी सच्चाई समझ ले कि मार्केट कोई रैंडम नंबर जनरेटर नहीं है। मार्केट एक जायंट क्राउड साइकोलॉजी मशीन है। हर कैंडल, हर स्पाइक, हर फेक आउट के पीछे हजारों ट्रेडर्स का कलेक्टिव बिहेवियर होता है। तेरा सबसे बड़ा एज यही होगा कि तू मार्केट को सिर्फ प्राइस के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर के रूप में देखना सीख लेगा। मार्केट रीडिंग का एडवांस्ड लेवल यही है कि तू पैटर्न्स के पीछे इमोशंस को डिकोड करना सीखे। जब प्राइस किसी लेवल पर बार बार आता है पर ब्रेक नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि सेलर्स और बायर्स दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। जब सडन स्पाइक आता है उसके पीछे फोमो का स्टैम्पीड होता है। जब लॉन्ग विक बनता है तो रिजेक्शन की लाउड स्क्रीम सुनाई देती है। तेरा नया रूल होगा कि हर सेटअप देखते समय तू प्राइस एक्शन के साथ इमोशनल कॉन्टेक्स्ट भी मैप करेगा। ये लेवल सपोर्ट कर रहा है तो मतलब बायर्स यहाँ स्ट्रांगली डिफेंड कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस टूटा तो मतलब सेलर्स ने हार मान ली। ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो मतलब स्मार्ट मनी ने रिटेल को ट्रैप किया। ये क्लैरिटी तुझे मैकेनिकल ट्रेडिंग से इमोशनल ट्रेडिंग के लेवल पर ले जाएगी। अब बात करते हैं टेम्पो रिकॉग्निशन की। मार्केट का एक रिदम होता है, कभी फास्ट मूविंग ट्रेंड, कभी स्लो ग्राइंडिंग रेंज, कभी एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट। स्मार्ट ट्रेडर हर फेज को आइडेंटिफाई करता है और उसी के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करता है। तू रिजिड रूल्स के साथ रोबोट नहीं बनेगा, तू फ्लो के साथ डांस करना सीखेगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो तू ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप्स को प्रायोरिटी देगा, पुलबैक्स को राइड करेगा। जब मार्केट चॉपी हो तो तू रेंज के एजेस पर काम करेगा, फेक आउट से बचेगा। जब वॉलेटिलिटी स्पाइक हो तो तू टाइट स्टॉप्स रखेगा, क्विक टारगेट्स लेगा। यह फ्लेक्सिबिलिटी तेरे सिस्टम को मार्केट के हर मूड में प्रॉफिटेबल बनाएगी। अब आता है कॉन्फ्लुएंस का जादू। सिंगल सिग्नल पर ट्रेड लेना गैम्बलिंग है, मल्टीपल कंफर्मिंग सिग्नल पर ट्रेड लेना एज बिल्डिंग है। तेरा रूल होगा कि मिनिमम 3 स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए, ट्रेंड, डायरेक्शन, प्राइस लेवल और मोमेंटम टाइमिंग तीनों अलाइन हो, तभी तू बटन दबाएगा। एक वीक सिग्नल भी हो तो वेट करेगा। कॉन्फ्लुएंस के एग्जांपल समझ। प्राइस किसी मेजर डेली लेवल पर हो, ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम से बुलिश हो और लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश डाइवर्जेंस भी हो, ये ट्रिपल कॉन्फर्मेशन है। जब ये रेयर कॉम्बिनेशन बने तभी तू मैक्सिमम कन्विक्शन के साथ पोजीशन लेगा। ये पेशेंस तुझे एवरेज सेटअप्स को छोड़ हाई प्रोबेबिलिटी को पकड़ने की पावर देगी। अब माइंडसेट की डीपेस्ट लेयर की बात करते हैं, आउटकम इंडिपेंडेंस की। तू ट्रेड लेते समय सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करेगा, प्रोसेस सही था या नहीं और एग्जीक्यूशन क्लीन था या नहीं। रिजल्ट बाद में आएगा पर तेरी जॉब सिर्फ राइट एक्शन लेना है, राइट रिएक्शन देना है। यह मेंटल शिफ्ट रेवोल्यूशनरी होता है क्योंकि अब तू हर ट्रेड को एग्जाम पास फेल के रूप में नहीं देखेगा। तू हर ट्रेड को प्रैक्टिस शॉट मानेगा। कुछ शॉट सेंटर में लगेंगे, कुछ मिस होंगे, पर प्रैक्टिस कंटिन्यूज रहेगी और प्रैक्टिस कंपाउंड इफेक्ट के साथ एक्यूरेसी बढ़ाता है। अब बात करते हैं ड्रॉडाउन साइकोलॉजी पर। सबसे टफ फेज यही है जब सिस्टम सॉलिड है, ट्रेड्स क्लीन है, फिर भी रेड डेज आ रहे हैं। ये मार्केट का नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है। तेरा रूल होगा कि प्री डिफाइंड ड्रॉडाउन लिमिट तक पहुंचने पर तू सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में शिफ्ट हो जाएगा। ड्रॉडाउन के दौरान तू नया कुछ भी ट्राई नहीं करेगा,
रिवेंज मोड में कुछ प्रूव नहीं करेगा, बस मार्केट को ऑब्जर्व करेगा अपने नोट्स तरह। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।